अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अब्दुल मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था आयनाइजेशन एनर्जी, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या चीज़ है। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी का क्या मतलब है? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो एटम अपने आप को एनाइन बना लेता है। तो उसके नतीजे में जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सोडियम है अपना जो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव करता है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमने यही एग्जांपल उठा के देखा था। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके जो आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी क्या करेंगे? आपस में वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में एक दूसरे में रिपल्शन जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस की जो है इस इलेक्ट्रॉन पर जब डोमिनेंट हो जाएगी तो जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। When the force of attraction of this nucleus and this electron becomes dominant over the force of the repulsion between these two electrons, then an amount of energy is released. This amount of energy that is released is known as electron affinity. अब हम यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन की। अब हमारे पास क्लोरीन एटम है। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट शेल में तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है। तो उसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कितना है हमारे पास? नेगेटिव 328 किलो जॉल पर मोल है। तो एक एटम जो फ्लोरीन का हमारे पास मौजूद है, एक फ्लोराइड आयन बनाने के लिए हमें कितना एनर्जी लगाना पड़ेगी? नेगेटिव 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन एग्जांपल देखने के बाद हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स में और ग्रुप में। जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। पीरियड में हमारे पास लिथियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2 इन द पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर हमें एक और जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट होंगे उन सब एलिमेंट के 2 शेल होंगे। जो एलिमेंट हमारे पास पीरियड नंबर 4 में प्रेजेंट होंगे उन सब एलिमेंट के 4 शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स होंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। लिथियम फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम ऑक्सीजन में देखते हैं। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना चाहिए, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कितना है इसका एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 8 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा होगी, इन 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। तो साफ ज़ाहिर है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की, ठीक है, तो एटम का जो साइज़ है वो कोलैप्स हो जाएगा, एटम जो है वो सिकुड़ जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। जब उसका साइज़ कम हो जाएगा तो साफ ज़ाहिर है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस और उसका साइज़ कम होने की वजह से अब जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो हमें जो है एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड इसी वजह से इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम जो है ये हमारा ट्रेंड था पीरियड में, इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप में इसका ट्रेंड देखते हैं। When we move from top to bottom in the group, the size of atom increases. अब जो है एटम का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक चीज यहाँ पे और जो देखनी है वो ये देखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये बात अंडरस्टूड है। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। अब हम ग्रुप में देख रहे हैं कि जो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से अब जो ये वाला जो न्यूक्लियस है इसकी जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर वो कम है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना जो है पावर के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो हमें एनर्जी है वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इसको अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारा सिंपल टॉपिक आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी ऑलमोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू थी वो पीरियड में जो है इंक्रीज हो रही थी और जो ग्रुप में वो डिक्रीज हो रही थी, इसी तरीके से ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो पीरियड में जो है इंक्रीज हो रही है और ग्रुप में जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह समझ आ गया होगा।